जिपमर स्टार्ट कर रहा है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम बोले तो एमबीबीएस और बीएमएस दोनों को मिला के एक नया सिस्टम लाना, और ये ट्रस्ट में ये मेडिकल फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन लेके आएगा। और वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि बीएमएस स्टूडेंट के लिए ये सिस्टम, नया इंटीग्रेटेड सिस्टम कितना फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर तुम्हें देना है। सो हाई, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। अभी मैं एसडीएम हसन में हूँ और कॉलेज प्राइवेट है, मेरा सीट गवर्नमेंट है। अभी मैं रिकवरी कर रहा हूँ वायरल फीवर से। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे आई कॉल माई मम्मी। मैं बोला कि मम्मी वायरल फीवर है मुझे, तो फिर भी मेडिसिन बताया। क्या बताया? कल धूप निकलेगा दोपहर में, तू बात लेना, हेड बात लेना गर्म पानी करके, तेरा सर भारी हो रखा है, ठीक हो जाएगा। माँ ने बोला करने का तो करने का भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आज दोपहर में गर्म पानी करके थोड़ा सर बात लिया हूँ, ठीक है, फीवर ठीक है, अब तक एकदम बॉडी मस्त है। थोड़ा सा गला का तुम साउंड मैनेज कर सकते हो, इसका भी माँ ने मेडिसिन दिया है। गर्म पानी पी, उसमें थोड़ा नमक डाल के वो गार्लिंग का, और अदरक की चाय पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अदरक की चाय पी के बैठा हूँ। सब जानते हैं जिपमर को, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और पौंडीचेरी में है। इंडिया में एक ही है, काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है, सब जानते हैं, काफ़ी पुराना कॉलेज भी है, और एमबीबीएस यहाँ पे चलता है अभी तक। जिपमर ने इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए अलग से 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया है। 100 बेड उसने बना भी दिया था, लॉन्च करने वाला था, लेकिन सम रीजन कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स के सपोर्ट में आए थे, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स के अगेंस्ट में चले गए थे, तो मद्रास कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट पेटेंट फाइल हो चुका है। तो ये अभी इस सिस्टम को वहीं पे होल्ड कर दिया गया है। इससे बीएमएस स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट होने वाला है, और एमबीबीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बीएमएस स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे भाई हम तो कॉलेज में मॉडर्न पढ़ते हैं, साथ में आयुर्वेदा ही पढ़ते हैं, पर हम पढ़ते हैं मॉडर्न वाले आयुर्वेदा बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। 0% उनके पास आयुर्वेदा का नॉलेज होता है, जबकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मॉडर्न का भी नॉलेज होता है, आयुर्वेदा का भी नॉलेज होता है। हम दोनों पढ़ते हैं, आयुर्वेदा डीपली पढ़ते हैं, मॉडर्न सुपरफिशियल थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। जनरल प्रैक्टिस तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, इमरजेंसी के लिए आप अलग से पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। पर एमबीबीएस बिल्कुल नहीं पढ़ते आयुर्वेदा, तो उसके लिए थोड़ा सा इस सिस्टम को फ़ायदा होने वाला है। और बात रही दूसरा पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे स्टेट में इलीगल है एमबीबीएस एलोपैथी प्रैक्टिस करना। अगर ये सिस्टम आता है तो लीगली अब तुम्हारे पास राइट्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री है और तुमने ये कोर्स किया है इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे आयुर्वेदा एज वेल एज तुम मॉडर्न दोनों पढ़े हो, तो तुम्हारे पास लीगली राइट्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेन बेनिफिट होने वाला है पेशेंट को होने वाला है, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास पहले सिर्फ एक ही सिस्टम होता था, एक ही पैथी रहेगा, या तो तुम आयुर्वेदिक दो या तो तुम मॉडर्न दो। और तुम दोनों पढ़ लेते हो, तुम्हारे पास एक ट्रेडिशनल सिस्टम है और तुम्हारे पास एक मॉडर्न सिस्टम है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि पेशेंट को कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले, वो तुम सिस्टम चूज करोगे और तुम पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे, इलाज दोगे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है पेशेंट को। और मैं तुम्हें ऐसा रीजन देता हूँ, 3 रीजन देता हूँ जो इंटीग्रेटेड सिस्टम आना चाहिए इंडिया में। मतलब मैं भी स्ट्रांगली इसके साथ में आना चाहिए। पहला है कि देखो, इंडिया विल गोइंग टू बिकम ए हब ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जितने भी है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गर्ल्स अभी तो सीरियस हो रखा है, तो छोटी सी उम्र से ही, और अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, अर्ली मेनोपॉज हो जा रहा है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इंडिया में हब होने वाले हैं। होने वाले क्या हो चुके हैं, हर जो चौथा बंदा है वो डायबिटीज़ हो रखा है, चौथा बंदा है जो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, मतलब हाइपरटेंशन उसको पहले से। छोटी सी उम्र के लोगों के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिल जा रहा है, हार्ट अटैक 25 के अंदर लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, मतलब हम इस डिसऑर्डर को वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम से। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर ये सिस्टम आता है, तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है सिस्टम अगर ये आता है, क्योंकि डॉक्टर के पास दोनों ऑप्शन रहेगा, जो पैथी अच्छा है उससे पेशेंट को ट्रीट करो। सेकेंड, हम काफ़ी लोअर क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये सिस्टम आयुर्वेदा प्रमोट करता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब हमें पता है कि दीज आर द कॉज, दीज आर द निदाना, ये करने से हमें ये डिसीज़ होने वाला है, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे ना। लाइक हमें पता है कि अगर हम रात को कट खाते हैं, अगले दिन हमें सुबह सर्दी हो जाएगी, तो हम उसको खाना मिनिमाइज करेंगे। ये चीज़ें आयुर्वेदा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए ये सिस्टम और ज़्यादा अच्छा होगा। रिसर्च, जस्ट इमेजिन करो कि एक ये मॉडर्न सिस्टम है और एक आज से कई हज़ार कई लाख साल पुराने हमारे पास सिस्टम है, जो अभी भी प्रूवन, अभी भी करेक्ट है।
अभी भी ऐसी बीमारियां हैं जो आयुर्वेदा 100% ट्रीट कर देता है, एलोपैथी अभी भी उसमें सुई धागा बांधते रहता है। मतलब आई मीन नॉट, किसी को मैं डिमोरलाइज नहीं किया या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर सिस्टम बता रहा हूँ। अभी भी है मॉडर्न काफ़ी अच्छा खासा है जहाँ पे काम करता है आयुर्वेदा, और टच भी नहीं कर पाता है। दोनों के पास अपना अपना बेनिफिट है। अगर हम दोनों मर्ज करके और रिसर्च करें तो सोचो मेडिकल को कितना न्यू एक्सप्लोर मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो इस सिस्टम को आने से बेनिफिट बहुत सारे हैं, और खासकर बीएमएस स्टूडेंट को, हम लोग को तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम आयुर्वेदा के साथ मॉडर्न तो अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न और डीपली पढ़ने लगेंगे तो हमारे पास अभी भी ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से कोई एक चूज करते हैं। एक पैथी चूज करो और आराम से तुम पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हो। मॉडर्न में नहीं हो, मॉडर्न क्योंकि कम्प्लीटली मॉडर्न पढ़ता है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही पैथी फॉलो करना है, वो है मॉडर्न एलोपैथी, और कोई नहीं है। लोग, मैं तुम्हें 3 रीजन देता हूँ कि जो लोग अपोज कर रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे हैं, उनका भी अपना वैलिड रीजन है, उसमें भी कुछ हम ना नहीं बोल सकते। पहला है कि एमबीबीएस और बीएमएस ये दोनों अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है, समझ रहे हो, सांसें लेते रहोगे बुक बढ़ते जाएंगे, तो दोनों का अपना अपना वास्ट सिलेबस है, एमबीबीएस का भी और बीएमएस। अगर दोनों को मर्ज कर दें तो समझ रहे हो ये बुर्ज खलीफा का एक टावर बन जाएगा, मतलब। तो ये उसके लिए अपोज करना राइट, मतलब समझ में आता है, हाँ। लेकिन आई थिंक जो भी है सिस्टम को बनाने वाले काफ़ी विद्वान लोग बैठेंगे, बनाएंगे। आई डोंट थिंक कि वो पूरा बुक ही डाल देंगे भाई, अपना हिसाब से बनाएंगे, पर इनका अपोज करना सही बात है। और सेकेंड है कि मद्रास कोर्ट में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट पेटेंट फाइल हो चुका है कि ये सिस्टम नहीं आना चाहिए। मद्रास कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। टेम्प्रोरी है, आई कांट से परमानेंट, कुछ नहीं बोल सकते, इंडिया है, टेम्प्रोरी है। मद्रास कोर्ट का कहना है कि भाई तुम मुझे एक सॉलिड रीजन दो, वाई यू वांट इंटीग्रेटेड सिस्टम इन मेडिसिन, वो भी खास करके हमारे देश में, क्योंकि बाकी देश में ऐसा कुछ चलता नहीं है। चाइना कम्प्लीटली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना मेडिसिन को फॉलो करता है, दैट इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसका। जैसे हमारा आयुर्वेद है, उनका खुद का अपना ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम है, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। चाइना अलग लेवल का है यार, देशभक्ति उसके अंदर। और जो हम वेस्टर्न को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए मद्रास कोर्ट का कहना है कि हम अगर डॉक्टर दोनों में से किसी सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज लेकर नहीं निकला बाहर, हाफ नॉलेज बहुत डेंजर हो जाएगा, ना अच्छे से एलोपैथी पढ़ पाना है, अच्छे से आयुर्वेदा पढ़ पाया, बीच में गुड़गोबा हो गया। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मांगा है कि वाई यू वांट दिस सिस्टम इन इंडिया, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों चाहिए, जिपमर से एक स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट मांगा है। मैं बोनस पॉइंट की बात किया था, देखो बीएमएस वाले हमें क्यों फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलीगल है एलोपैथी प्रैक्टिस करना हमारे लिए। पढ़ते तो आए हम अपने कॉलेज में, क्योंकि हमें आयुर्वेदा के साथ मॉडर्न नहीं पढ़ाया जाता है, आयुर्वेदा डीपली मॉडर्न सुपरफिशियल थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं हम। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ आयुर्वेदा के बजाय मॉडर्न में इतने अच्छा उनके पास नॉलेज आ गया है, क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर के पास नहीं है। अभी भी किसी को मैं डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं उसको ख़राब बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। अभी तुम्हें बोला है कि एमबीबीएस के पास ऐसे सिस्टम है जो हम आयुर्वेदा वाले टच नहीं कर सकते, आयुर्वेदा के पास ऐसा सिस्टम है जो हम बिना सर्जरी का उसको ठीक कर सकते हैं, और एलोपैथी वाले उसमें सुई धागा ही बांध रहे हैं। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई ख़राब नहीं है। पर वही हमें बहुत सारे स्टेट में लीगली राइट्स नहीं है एलोपैथी प्रैक्टिस करने का। अगर ये सिस्टम आता है तो हमें राइट्स मिल जाएगा, जो हम नॉलेज ले रहे हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी में आने के बाद हम चूज़ कर सकते हैं 2 पैथी में से कोई एक, हम जो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा, कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट होगा, हम वो चूज़ कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा होने वाला है इस सिस्टम को आने के बाद। और तुम्हें क्या लगता है, आई मीन ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिस्टम इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? कमेंट बॉक्स तुम्हारा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन आर्मी आफ्टर बीएमएस। यूजी के बाद हम आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पीजी के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और रेड बटन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। चलो टेक केयर, बाय।